हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयांश लेक्चरर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलेन के पार्ट 3 के बारे में। आज हमें सिर्फ एक ही सांद्रता के पद पढ़ना है जिसका नाम है नॉर्मलता। आज हम सिर्फ नॉर्मलता के बारे में समझेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हेनरी का नियम, जो कि हम अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं नॉर्मलता। कि दोस्तों नॉर्मलता आखिर होती क्या है, कि पहले हम परिभाषा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से इसको प्रदर्शित करते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गई परिभाषा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर, देखना ध्यान से, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। एन बराबर, नॉर्मलता को हम किससे डिस्कशन करेंगे? एन से। तो एन बराबर यानी नॉर्मलता का फॉर्मूला आखिर होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। 1 लीटर विलयन में, यानी जो नीचे रहेगा वो विलयन का क्या रहेगा? आयतन रहेगा। विलयन का आयतन नीचे हो गया। अच्छा, लेकिन ऊपर क्या होगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये हो गया फॉर्मूला। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अच्छा, ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे आयतन किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। आइए जब हम इसको देखेंगे, इसको हम दर्शा रहे हैं एस से दर्शाएंगे, इसको हम वी से दर्शाएंगे। अगर हमारा जब वी हमारा जब ml में होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखना यहाँ से, n बराबर s अपान ml वी ml मल्टीप्लाई 1000। यानी इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्मलता बराबर होगा ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे में क्या रहेगा? विलयन का आयतन। अच्छा सर, ये बताओ, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब ये यहाँ पे जो ग्राम तुल्यांक है ये आखिर है क्या? जो हमारा ग्राम तुल्यांक यहाँ पे दिया है ये आखिर है क्या? तो यह है, समझना ध्यान से इसको। यहाँ पे जो हमारा तुल्यांकों की संख्या है, जो यहाँ पे विलेय के तुल्यांकों की संख्या है, जो हमारा विलेय के तुल्यांकों की संख्या जो है वह बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार। ये क्या होगा? तुल्यांकी भार। यानी जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वह बराबर होगा विलेय के द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार के बराबर होगा ये। तो इसको मैं यहाँ पे हटा के मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। तो एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर मैं परिभाषा को आपको समझा दे रहा हूँ। किसी निश्चित ताप पर विलेय के 1 लीटर में, यानी 1 लीटर में आपका जो विलयन है वो घुला हुआ है, तब तुल्यांकों की संख्या जो उसमें घुला हुआ, जैसे नमक ही घुला है तो उसमें कितने ग्राम तुल्यांक यानी जितना मोल उसमें घुला हुआ है उसकी संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान में विलयन का आयतन। जब विलयन का आयतन लीटर में ml में होगा तो हम 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए मैं अब इसको रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैंने इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसके बाद हमारा ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। अब यहाँ पे जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, मैं इसकी जगह पे इसको रख रहा हूँ। तो हमारा नॉर्मलता बराबर हो जाएगा
विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार और बटे में क्या रहेगा, विलयन का आयतन। आप एक बात समझिए, मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। जब मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, जो हमारा ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले के साथ जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और जो इसके नीचे वाला ड्रिफ्ट होता है वो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी जाके गुणे में हो जाएगा। जैसे A/B, उसके बाद B/C है, मान चलो C/ क्या है, D है, तो A का मल्टीप्लाई जाके D में हो जाएगा, A × D अपान में B का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, C में। तो इसी प्रकार हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार और मल्टीप्लाई 1 विलेय का आयतन, विलयन का आयतन। अच्छा सर, ये तो हो गया, मिल गया, हमें फॉर्मूला मिल गया। लेकिन ये बताओ, ये तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखो, जो तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है, तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा संयोजकता के। आप लोग इसको नोट कर लेना कि जो हमारा तुल्यांकी भार का मतलब क्या होगा कि अणुभार बटा संयोजकता। तो एक बार फिर मैं इसको अपने भाषा में रिवील करना चाहता हूँ कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उसकी नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। और हम देखते हैं कि जो विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वो बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान अपान में तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार हमारा किसके बराबर होता है, अणुभार बटा संयोजकता के। आइए मैं इसी के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन है 8 ग्राम NaCl। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो विलेय है, विलेय कितना है, 8 ग्राम, विलेय बराबर है 8 ग्राम के, और वो भी क्या है, NaOH। और हमारा विलयन कितना है, विलयन है 100 ml। अच्छा ध्यान से देखिएगा, जब आप NaOH को जब जल में घोलेंगे तो जल का मान क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो इसलिए 100 ml जल में घोला गया, यानी कितना विलयन बना है, 100 ml। तो हमें पहले इसका तुल्यांकी भार जानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे NaOH का अणुभार, यानी इसका अणुभार कितना होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा Na होता है, Na का होता है 23, उसके बाद O का होता है 16, H का होता है 1। जब आप इसको ऐड करेंगे 13, 16, 1, जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 40 ग्राम। अब आया समझ में। जैसे अणुभार निकालते हैं, अणुभार आप कैसे निकालेंगे कि सोडियम को जोड़ेंगे, सोडियम का अणुभार, ऑक्सीजन का अणुभार और हाइड्रोजन का अणुभार, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, NaOH का अणुभार मिल जाएगा। आपका जो NaOH का अणुभार मिला है, तो अब हम इसमें संयोजकता देखते हैं, इसकी संयोजकता कितनी होती है। आखिर इसकी संयोजकता निकालेंगे कैसे NaOH की। मुझे तो पता है NaOH की संयोजकता होती है 1। आखिर होती कैसे है कि Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, ध्यान से देखिएगा। Na के ऊपर होता है प्लस का 1, ऑक्सीजन के ऊपर होता है निगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है 1। जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो NaOH बचता है, तो H के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, अभी भी रह जाता है। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 1 हो जाएगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखो सबकी जो पावर है, सबकी संयोजकता कितनी है, 1 है, और प्लस कितना है, 2 है, और 1 कितना है, निगेटिव है। 2 पॉजिटिव को जोड़ दोगे, 2 में से 1 घटा दो, कितना मिल जाएगा, 1। यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सब नीट लेवल तक आता है, नीट लेवल IIT लेवल तक ये क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसका तुल्यांकी भार निकाल रहा हूँ। तुल्यांकी भार बराबर आखिर होगा क्या,
अणुभार बटा संयोजकता, हमारा अणुभार कितना आया 40 आया है और संयोजकता कितनी आई है 1, यानी हमें तुल्यांकी भार कितना मिल गया 40 मिल गया। तो हम अब इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं n बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है 8 है, अपान में तुल्यांकी भार कितना है 40 गुणे, उसके बाद यहाँ देखिए 1 है 1 और बटा कितना है विलयन 100 ml, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10/5, आपका 8 × 5 = 40 होगा और ये 00 है तो यहाँ का 00 क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि यह ml में है, ml में है तो हम इसको किस में बदले हैं लीटर में बदले हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2, तो हमें जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता का मान कितना आ गया 2। अब इससे अगर आपसे इसकी अब मात्रक पूछा जाए तो मात्रक आप कैसे बताएंगे, मात्रक बताएंगे आप कैसे कि इसका होगा ग्राम अपान लीटर, इसका मात्रक क्या होगा नॉर्मलता का, नॉर्मलता का मात्रक होगा ग्राम बटा ml, ये हो गया इसका सॉरी लीटर, इसका ये मात्रक हो गया। आई होप कि यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हमारा सांद्रता के पद टोटल ही खत्म हो गया है। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में हेनरी का नियम, राउल्ट के नियम के बारे में समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा वीडियो को थोड़ा पुश कीजिएगा, वो उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।